बोलो दुर्गे मैया की जय। देखिए, शारदीय नवरात्रे का ये पावन समय चल रहा है और आपके समक्ष ये कुछ मेरी देवी रूपी कन्याएं विराजमान हैं। तो इस पे आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। प्रश्न इसलिए उठना स्वाभाविक है कि इन बच्चों का इस पूजन आराधना में उपस्थित होना किस लिए आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे कि हम दिन प्रतिदिन समय समय पर जब भी हमारे भारत में त्यौहार आते हैं, हम उनको बढ़ चढ़कर मनाते हैं, पूजा पाठ में भी तल्लीन रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उससे कुछ दूर होती जा रही है। तो जब तक हमारे ये भविष्य जो हैं, हमारे जीवन में जो आने वाला समय है वो सब इनके ऊपर निर्भर है। अगर इनका भविष्य अच्छा होगा, ये अच्छे होंगे, ये शिष्टाचारी होंगे, संस्कारी होंगे, तो हमारा समाज, हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाएगा। और विशेष रूप से कन्याओं का तो अहम भूमिका है इस समाज के निर्माण में। अगर आप एक बेटी को संस्कारित करते हैं तो वो 3 पीढ़ियों को ठीक करती है। जहाँ वो बेटी के रूप में रहती है अपने माता पिता के घर में, वहाँ लक्ष्मी के रूप में। द्वितीय, जहाँ उसकी शादी होती है उस परिवार में जाकर फिर वहाँ धन ऐश्वर्य को धन धान्य से परिपूरित करती है। और उसके बाद जब वो गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करती है तो पुनः अपने बच्चे को संस्कारित करती है, शिष्टाचारी बनाती है। अब मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल जो हमारा समय है बहुत हार्ड एंड फास्ट लाइफ हो चुका है। तो इसमें धर्म के लिए बहुत घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे समय निकालने में जब आपको समस्या हो तो उसके लिए 1 घड़ी, आधो घड़ी, आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो माँ ने अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा, कि जिससे कम समय में गागर में सागर जिस तरह से भरा जाता है, ठीक उसी तरह से हम कम मंत्रों के द्वारा भी उनको, क्योंकि मंत्र चाहे बड़ा हो छोटा हो, पाठ 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन भाव का होना बहुत आवश्यक है। बिना भाव के माँ प्रेम उनको ज़्यादा प्यारा है। जब आप निश्चल मन से, निष्काम होकर जब आराधना करेंगे, पुकारेंगे, आपने देखा होगा द्रौपदी ने जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उस समय वो कोई पूजा अर्चना के लिए कोई पद्मासन या गोमुखी के साथ उन्होंने नहीं बुलाया भगवान को। उन्होंने एक प्रेम से पुकारा, एक भक्त की पुकार पर प्रभु वहाँ आए और उनको अपनी कृपा बरसाई। उसके पश्चात उनकी रक्षा हुई। तो मैं ज़्यादा समय, अब एक मंत्र है, चूँकि द्वितीय दिवस जो है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में हम लोगों के बीच में आती हैं। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।
माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, कठोर तपस्या और धैर्य की तो इनमें पराकाष्ठा है। कठोर तपस्या की चारिणी होने के कारण ही इनकी प्रसिद्धि ब्रह्मचारिणी नाम से हुई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी कठोर तपस्या को देखकर दंग रह गए। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडलू और सिर पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित हैं। नवरात्र के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना का विधान है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में त्याग, तप, वैराग्य और असीम धैर्य की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सर्वत्र सिद्धि और विजय प्रदान करने वाली है। अतः माँ ब्रह्मचारिणी को हम मन स्थिति में आराधना करते हुए पुनः आपसे तृतीय दिवस के लिए माँ चंद्र घंटा के रूप में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय।